तो अगर ओवरऑल इस टेस्ट मैच में देखा जाए, जो 5 मेन जो कारण थे टीम इंडिया के हार के, वो हम उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। एक तो सबसे बड़ा जो हार का कारण है मुझे लगता है टीम इंडिया का, वो रहा बैटिंग सबसे बड़ा। तो बैटिंग ऑर्डर में अगर देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर में आप न तो आपका जो ओपनिंग ऑर्डर है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है मुझे लगता है। कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग में आपको आकर के थोड़ा सा रन बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब आप टॉस जीत जाते हैं, पहले बैटिंग आती है आपकी तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि जो आपका ओपनिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा विकेट पे टाइम भी स्पेंड करे और थोड़ा सा बोर्ड पे रन भी लगाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि चौथी पारी पे जिस टीम को भी अगर आप अच्छा टारगेट सेट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने पहली इनिंग पे फेल हो गए और दूसरी टीम ने फर्स्ट इनिंग में ही आपको आकर के लीड अगर प्रोवाइड करा दी आपको, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा टेस्ट मैच बचाना। तो कहीं ना कहीं इंडिया को जो मेन कारण रहा नंबर 1, एक तो जो ओपनिंग ऑर्डर है, ओपनिंग स्लॉट है, जिसको लेकर इंडिया अभी भी फंसा हुआ है कि शुभमन गिल और केएल राहुल के लिए। तो मुझे लगता है एक तो सिलेक्शन कहेंगे कि आपका जो ओपनिंग सिलेक्शन है, एक तो उसमें आप फंसे हुए हैं। नंबर 1 कारण तो आपका यही रहा है। नंबर 2 कारण जो रहा है, जो आपका जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, आप विराट कोहली की बात करूंगा, क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके से आपको स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करते थे टेस्ट क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता है कि जितनी भी टेस्ट में जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी संभाली हो या और भी पहले जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना कंट्रीब्यूशन किया है टीम इंडिया को, उनका कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा रहा है। तभी टीम इंडिया, आपने देखा होगा, इतने सारे टेस्ट मैच जीते हैं। तो उनका जिस तरीके से बैटिंग फेलियर हो रहा है इस समय, अगर कंटिन्यूस देखा जाए, वो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट निकल रहा है टीम इंडिया के लिए। वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बहुत नीचे लेकर के जा रहा है। तो एक जो सेकंड जो रीजन मुझे लगा इस मैच में, जो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हराया इंडिया को, दूसरा जो कारण रहा वो बैटिंग को लेकर के, वो भी विराट कोहली की बैटिंग के लेकर के, जिस तरीके से उनका फॉर्म वापस नहीं आ पा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अगर 3-3, 4-4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। तो नंबर 2 अगर बात की जाए तो विराट कोहली की बैटिंग रही है, और नंबर 3 अगर बात की जाए तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है उसने मतलब उस तरीके का परफॉर्मेंस दिया। क्योंकि अब बहुत जरूरी हो जाता है कई बार मिडिल ऑर्डर को अगर समझना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर का रोल क्या होता है। टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए कि मिडिल ऑर्डर का क्या रोल है, तो मिडिल ऑर्डर का रोल मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर देखिए कोई भी टूर्नामेंट आप उठा के देख लीजिए या कोई भी गेम देख लीजिए, अब हर गेम में आप हर एक इंडिविजुअल से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप यही आकर के टीम को परफॉर्मेंस देगा। तो इन केस अगर किसी भी टेस्ट मैच में आपका ओपनिंग ऑर्डर जैसे होता है, ओपनिंग बैट्समैन अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनका जो इंपॉर्टेंस है उस गेम में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर कोई ओपनिंग बैट्समैन जल्दी विकेट चला जाता है, तो जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है उसको किस तरीके से जिम्मेदारी लेनी है टेस्ट क्रिकेट में, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए। जो मिडिल ऑर्डर में अगर आपने देखा होगा, श्रेयस अय्यर है, के एस भरत हैं और जो चेतेश्वर पुजारा है। हालांकि चेतेश्वर पुजारा ने इस मैच में जो बहुत शानदार रन बनाए, 59 रन की उनकी पारी कहीं ना कहीं एक सेंचुरी की पारी से कम नहीं है अगर इस तरीके की कंडीशन में देखा जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इन मिडिल ऑर्डर को भी ये समझना होगा कि हमें किस तरीके को रोल प्ले करना है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि बहुत मेजर रोल होता है अगर टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए। जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है उनका रोल बिल्कुल, अगर कई बार क्या होता है कि आपको इतना जल्दी विकेट चला जाता है जो आपका ओपनिंग प्लेयर होता है, क्योंकि ओपनर बैट्समैन का जो फेज होता है, जो बॉलर्स को फेस करने का, मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है और बहुत रिस्की भी होता है अगर देखा जाए, रिस्क वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्योंकि जब भी अगर कोई देख ली जाए पिच के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो कई बार फर्स्ट गेंदबाजी टीम लगाती है तो उसमें कितना ज्यादा मूवमेंट और स्विंग होता है। तो कहीं ना कहीं जो बैट्समैन होता है उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की टाइम होता है वो वाला टाइम। अगर वो वाला टाइम उन्होंने निकाल लिया तो फिर उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर वही टाइम में अगर वो कहीं फंस गए तो बहुत जल्दी विकेट जाने के भी चांस रहते हैं। तो ये भी देखना, क्योंकि नई गेंदबाजी से जब गेंदबाजी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं गेंदबाज को तो मदद मिलती ही मिलती है। तो जो नई गेंद खेलने का जो फेज होता है वो कहीं ना कहीं आपके ओपनिंग ऑर्डर ही फेस करता है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए, तो अगर आपका विकेट ओपनिंग ऑर्डर का कोई चला जाता है तो मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग है उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर रोल प्ले करना पड़ता है। तो वो इंडिया को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। एक तो ये सबसे बड़ा हार की जो वजह रही, एक तो ये रही इंडिया के लिए, इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है उसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए। 3 टेस्ट मैच हो गए हैं, इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने इंडिया को कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। लेकिन अब जो चौथा जो मेन रीजन रहा है इंडिया का,
वो कहीं ना कहीं रहा है कि एक एग्रेसिव बैट्समैन की कमी खली है। आपने देखा होगा जिस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, आपने देखा होगा कि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बैटिंग की थी, आप देख लीजिए उस सरफेस पे ऑस्ट्रेलिया जैसे हार्ड पिचों पर इतना पेस होता है, इतना बाउंस होता है। आप देख लीजिए मेलबर्न में देख लीजिए, और आपका सिडनी में देख लीजिए, कैनबरा में देख लीजिए, आपका इतना ज्यादा बाउंस पिच होता है, इतना पेस मिलता है वहाँ। फास्ट गेंदबाजी को खेलना इतना आसान नहीं था, वो भी ऑस्ट्रेलियन पेस को खेलना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन में जिस तरीके से ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी करी थी, वही कारण रहा था कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया था। आप अजिंक्य रहाणे की कप्तानी भी देख लीजिए और विराट कोहली की कप्तानी भी देख लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आपको मिडिल ऑर्डर भी फेल हो जाए, ओपनिंग ऑर्डर भी फेल हो जाए, उसमें बीच में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए कि आपको एक एग्रेसिव क्रिकेट खेल के, भले ही आपकी टीम नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है वो एक सम्मानजनक तक पहुंचाए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल होगा। तो मुझे तो कमी अगर सबसे तीसरे टेस्ट मैच में यही लगी कि अगर एक ऐसा कोई बैट्समैन होता, जैसे कि श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह उन्होंने खिला दिया। हालांकि ठीक है, सूर्य कुमार यादव को अभी टेस्ट मैच में उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर वो अपनी इंटेंट दिखाते तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस निकल के नहीं आती। ये जो गेम होता है वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस का होता है। आप उस ऑन द गिवन डे आप कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप कितना पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हैं, वो मैटर ज्यादा करता है मुझे लगता है। वो आपकी गेम में भी दिखता है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे कमी बहुत खली, क्योंकि अगर ऋषभ पंत होते तो मुझे लगता है कि एक एग्रेसिव बैटिंग की अगर जरूरत थी, इस मुझे लगता है इंदौर जैसी पिच में तो बहुत ज्यादा थी। क्योंकि अगर आप कोई एक ऐसा बैट्समैन होता जो आके एग्रेसिव क्रिकेट खेल करके जल्दी से बोर्ड पे 150 रन एकदम से लगा देता, तो कहीं ना कहीं टीम को जो बहुत बड़ा मार्जिन मिल जाता। तो एक तो इंडिया का जो मेन कारण रहा, एक ये रहा। गेंदबाजी तो इंडिया की मुझे लगता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफी अच्छी रही है, उसमें इतने सवाल नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार आप विकेट तो निकालते हैं, कई बार आप थोड़ा सा टाइम तोड़ भी देते हैं। आपने देखा होगा कि आप कई बार गेंदबाजी करते जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि किस स्लॉट में गिराना। आप पिछले मैच में ही देख लीजिए, इंदौर टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा को विकेट नहीं मिल रहे थे, इतना आगे गेंद गिरा रहे थे, लेकिन कुछ के काफी ज्यादा ओवर फेंकने के बाद फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि गुड लेंथ पे गिरानी है या इस स्लॉट पे गिरानी है, तब उन्होंने विकेट लेना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी समझना होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप जितना पीछे जाते जाएंगे, आप गेम से उतना पीछे होते जाएंगे, तो थोड़ा सा सुधार करने की वहां भी जरूरत है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया को कहीं ना कहीं इस अगले टेस्ट मैच में इंटेंट दिखानी होगी। अगर इंटेंट नहीं दिखाया इंडिया, तो इंडिया के लिए मुझे लगता है काफी मुश्किलें होने वाली हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया, मुझे लगता है कि चौथे टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज्यादा फाइट देने वाला है। मुझे लगता है ये जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया ने खिलाया इंदौर टेस्ट मैच में, वो मुझे लगता है बहुत परफेक्ट नजर आया है। और जिस तरीके से सब लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है पूरे टूर्नामेंट में, अगर पूरे गेम में देखा जाए इंदौर टेस्ट मैच के, तो मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आया है। देखते हैं कि चौथे टेस्ट मैच में इंडिया किस इंटेंट से नजर आती है और ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से इंटेंट दिखाता है।